हेलो एवरीवन, क्लास 9 आपको फर्स्ट चैप्टर मोशन में कई टॉपिक्स क्लियर कर दी गई हैं अभी तक। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज के वीडियो में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है और वेलोसिटी और स्पीड पे बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, क्लियर है। देखिए आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर मूव कर रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर। ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस नहीं डायमीटर आप यहां पर ले लीजिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 14 मीटर। इस सर्कल का डायमीटर कितना ले रहे हैं, 14 मीटर, ठीक है। ये आपका सेंटर है और 14 मीटर डायमीटर है इस सर्कल का। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है विद इन 3 रिवॉल्यूशन। वो 3 चक्कर काटता है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और बी पॉइंट है। सपोज करिए एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, 1 रिवॉल्यूशन, देन सेकंड रिवॉल्यूशन एंड देन थर्ड रिवॉल्यूशन। तो 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है, उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को राउंड कर रहे हैं तो ये बाउंड्री क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएंगे, जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो एक चक्कर पूरा होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, क्लियर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि 2 पाई r है। अच्छा, फिर यहाँ पे r क्या है, r इज रेडियस, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल है। ये कितना है, r इज इक्वल टू कितना है, डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या आएगा, 7 मीटर, 14/2, क्लियर है। तो c, अच्छा पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और क्या होता है 3.14। तो यहाँ पे हम 22/7 लेंगे, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखिए r c इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू कितना लिए, 22/7 इनटू रेडियस, r कितना आया है, 7, डायमीटर 14 था तो रेडियस हमने निकाला डायमीटर अपॉन 2, तो क्या आया 7 मीटर। ये कट करिए, 7 कट हो गया, 2 इनटू 22 कितना होगा, 44 मीटर। c सर्कमफ्रेंस कितना आया, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर, क्लियर है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट किया, रेडियस पुट किया यहाँ पे और हमारा c आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया 44 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जो आया है ये क्या आया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन आपका आया है 44 मीटर, जो कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 3 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जो आया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 44 मीटर, जो कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो 3 रिवॉल्यूशन में पूछा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इनटू 44। एक रिवॉल्यूशन 44 मीटर, तो 3 रिवॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 12, 1 कैरी 132 मीटर, क्लियर है, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस फाइंड किए, 3 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, 1 2 एंड देन 3 रिवॉल्यूशन। तो हमने कहा कि 1 रिवॉल्यूशन कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड किया 44 मीटर आया,
तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 रिवॉल्यूशन का टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 132 मीटर। क्लियर है? अब हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए ये हो गया आपका डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डेफिनेशन क्या बताया गया था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये बताइए एक पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ आए फिर एक पॉइंट पे एक रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन और थर्ड रिवॉल्यूशन, तो आप लास्ट में कहाँ आ रहे हो? एक पॉइंट पे ही आ रहे हो। एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, ट्रेवल करना, और एक पॉइंट पे ही वापस आ गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा? 0। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 यहाँ पे। क्लियर है ना? डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ए पॉइंट आते हो। क्लियर है? चलिए समझ गए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सपोज मुझे ये बात पूछा होता कि हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट? हाफ रिवॉल्यूशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि an object is moving in a circle of diameter 14 meter, then find the distance and displacement to complete half revolution। अगर हाफ रिवॉल्यूशन की बात करता है, सपोज ए पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और कहाँ आ जाते हैं? बी पॉइंट पे। बस इतने में कितना डिस्टेंस कवर होता है? अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? ये पूरा एक रिवॉल्यूशन का गैप कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो हाफ रिवॉल्यूशन का क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन 2, आधा हो जाएगा। ठीक है, पुट करिए 2 into पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 7 अपॉन 2, 2 कर दिया 7 कितना है? 22 मीटर। हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? 22। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फुल रिवॉल्यूशन में हमने ए से स्टार्ट किया और फिर ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन में आप ए से स्टार्ट किए और आपका फाइनल पॉइंट क्या? बी, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये ए से बी तक। तो अगर हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? डायमीटर के। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हाफ रिवॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हाफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर कितना है? 14 मीटर। तो हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14 मीटर। क्लियर है? ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करिए कोई सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। सेकंड क्या ले लें? पार्टिकल moves 3 meter north, ठीक है, and 4 meter east and then 6 meter south। ठीक है, and particle moves 3 meter north and 4 meter east and then 6 meter south। ठीक है, तो find distance and displacement। ठीक है, find distance and displacement of a particle। ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस और कितना सॉल्व किया। A particle moves, देखिए सेकंड एग्जांपल है आपका। A particle moves 3 meter north and 4 meter east and then 6 meter south। एक पार्टिकल है जो 3 मीटर नॉर्थ साइड चलता है, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट और फिर 6 मीटर साउथ साइड ट्रेवल करता है। तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप पहले क्या करो? डायरेक्शन आप बनाते हो। आप जानते हो ये क्या होता है आपका? ईस्ट। ठीक है, दैट इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इतना क्लियर है? देखिए
अ पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ से पार्टिकल मान लीजिए स्टार्ट करता है मूव करना 3 मीटर ऊपर, मान लीजिए यहाँ तक आता है, ये आपका डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे नॉर्थ साइड में 3 मीटर है। उसके बाद 4 मीटर ईस्ट, यहाँ से 4 मीटर ईस्ट साइड में ट्रेवल करता है 4 मीटर। सपोज करिए ये यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आ गया 4 मीटर डिस्टेंस पर गया। देन 6 मीटर साउथ, तो यहाँ साउथ किधर है इस साइड, तो यहाँ से 6 मीटर, तो ये 3 मीटर तो आपका यहाँ से गया था यहाँ तक 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आएगा ये 3 मीटर और नीचे आया ये, सपोज करिए इतना आपका 3 मीटर और है, तो यहाँ तक आया, तो ये आपका टोटल है 6, तो 3 मीटर ऊपर है यहाँ से यहाँ तक और 3 मीटर नीचे है, टोटल कितना आपका 6 मीटर। क्लियर है ना, ये आपका टोटल 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, ओ ए बी, यहाँ पे आप सी नाम दे दीजिए, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सी एंड दिस इज डी, बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है, 6 मीटर आया है यहाँ से, तो 3 ऊपर है 3 नीचे है। क्लियर है, देखिए ए से बी, सॉरी जीरो ओ पॉइंट से ए पॉइंट गया 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर और फिर 6 मीटर साउथ डायरेक्शन में। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। पहले आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल, ठीक है। ये जो आपसे ओ ए प्लस ओ बी प्लस बी डी जितना आप ट्रेवल किए वही टोटल इनका सम कर दोगे, क्या रहेगा डिस्टेंस आ रहेगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी डी, तो ओ ए कितना है 3 मीटर प्लस ए बी कितना है 4 मीटर और प्लस बी डी कितना है 6 मीटर, बी से डी तक की डिस्टेंस, तो कितना आया 4 3 7 से 13 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका आ गया डिस्टेंस। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो O से D पॉइंट लास्ट है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट D है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी OD, तो हमको OD फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपका C पॉइंट है यहाँ पे C, ये बताइए ये A से B तक 4 है, तो O से C तक ये कितना कितना होगा 4 मीटर ही होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा, ठीक है। आपको फाइंड करना है OD, ठीक है। और C से D तक कितना है 3 मीटर, 3 ऊपर था 3 नीचे है, आपको OD फाइंड करना है। देखिए तो अलग से इसको आप बनाएंगे फिगर, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये OCD, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और OD आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है आपका OCD, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको OD फाइंड करना है, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा यहाँ पे OD होगा, तो OD ये आपका क्या है हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है, कोई ट्रायंगल जब होता है ऐसे, ठीक है, ABC क्या बोलते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बोलते हो आप। तो यहाँ पे OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। अच्छा, OC कितना है 4 का स्क्वायर, CD कितना है 3 का स्क्वायर, ये आया 25 प्लस 9, सॉरी 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, स्क्वायर हटाएंगे आप रूट लगेगा, OD इज इक्वल टू OD कितना आ गया 5 मीटर, प्लस माइनस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट है आपका डिस्टेंस है, और लेंथ आपको किस में लेनी है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कितना आया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। क्लियर है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट वन, ये दो न्यूमेरिकल आपके हो गए। थर्ड देखिए, अभी आपने वेलोसिटी और स्पीड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल दिया जाए तो कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल्स, सपोज करिए
थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, क्या ले लिया जाए, वेलोसिटी से रिलेटेड है तो एन ऑब्जेक्ट, देखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल या कवर्ड कुछ भी, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, ठीक है, इन 3 आवर का किलोमीटर पर आवर लेगा, इन 3 आवर, एंड देन another 20 kilometer distance in 2 hours. Clear? An object travel 20 kilometer distance in 3 hours and then another 20 kilometer in 2 hours. To find the average speed, find the average speed of object. ये क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, an object travel 20 kilometer distance in 3 hours and then another 20 kilometer in 2 hours, ठीक है, शुरू के 20 किलोमीटर आप 3 आवर में कंप्लीट करते हो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और बाद उसके बाद 20 किलोमीटर आप 2 आवर में कंप्लीट करते हो, तो आपको एवरेज स्पीड पूछना है। आप पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं आप, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यही आप है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल आप यहाँ देखिए, सपोज करिए x1 आपका शुरू का जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो स्टार्टिंग का 20 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, ठीक है, टाइम क्या है t1 3 आवर में कंप्लीट करते हो, एंड देन x2 जो है आपका 20 किलोमीटर, ये आप t2 2 आवर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब क्या होगा, x1 प्लस x2, और टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। x1 कितना है 20 किलोमीटर एंड x2 20, t1 कितना है, ठीक है 3 आवर एंड t2 2 आवर, ये आपका आवर में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो क्या आ गया 40/5, 5 8 जा 40, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? An object travel 20 km in 3 hours and then another 20 km in 2 hours. तो find the average speed of the object. Average speed क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना है 20-40 किलोमीटर कवर किया, टोटल टाइम कितना है 5 घंटे 5 आवर, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आप ये जो न्यूमेरिकल्स में पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके बुक्स वगैरह में मिलेंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी फिर पूछिएगा, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल आप ले लीजिए, सपोज करिए अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, कार इज मूविंग, कुछ भी आप यहाँ पे स्पीड ले सकते हैं, कितना ले लें, कार इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर, कार इज मूविंग 20 किलोमीटर, कार इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर for 3 आवर, ठीक है, या आप 20 जो आप यहाँ कुछ बोल सकते हो 50 ले लीजिए। A car is moving with speed 50 km per hour for 3 hours and then 60 km per hour for 2 hours, ठीक है। The car is moving within car is moving 50 km per hour speed, car is moving with 50 km per hour speed for 3 hours and then 60 km per hour speed for 2 hours, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है
A car is moving with speed 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस स्पीड से कार ट्रेवल कर रहा है 3 घंटे, एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। मैं एग्जांपल लिया हूँ तो आपके क्वेश्चंस बुक में और क्लियर मिलेंगे। देख लीजिएगा, कुछ मान लीजिए स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम हो, अ कार इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड फॉर 3 आवर एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड फॉर 2 आवर। 3 घंटे के लिए कार 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और फिर 2 घंटे कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होगी स्टेटमेंट में तो आप बुक से क्लियर कर लीजिएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप कहेंगे सर, ये हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप कहेंगे यार डिस्टेंस तो दिया नहीं है, कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, ठीक है। तो 3 घंटे कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस कहाँ है, तो आपको यहाँ क्या क्या दिया है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी दी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना है 3 घंटे 3 आवर, ठीक है, और v2 कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना है t2 2 आवर। तो जब आपको स्पीड दी है v और t दिया है तो आप टाइम डिस्टेंस निकाल पाओगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1 बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये दी है v1 t1, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी है 50, t1 कितना है 3, कितना आया 150 किलोमीटर, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर आया। यहाँ पे d2 कितना आएगा, v2 इंटू t2, v2 कितना है 60 और t2 कितना है 2, ठीक है। तो कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है, तो आवर कट जाएगा ना, तो किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो आपका d1 कितना है, d2 कितना है 120 और 150। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये आपका 150 और ये कितना आया 120 और टोटल टाइम कितना लग रहा था 3 आवर और प्लस 2 आवर, तो कितना होगा टोटल 270 अपॉन 5 से कट कर दीजिए इसको, 5 5 25 2054 जो 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड आया। क्लियर है। कार कोई मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे के लिए और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या है कार की। तो आप सबसे पहले क्या किए, डिस्टेंस निकाल दिए कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 3 घंटे ट्रेवल करती है कार तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये और ये। तो दोनों डिस्टेंस मिल गया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा, ये एवरेज स्पीड आ गया आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो आपके न्यूमेरिकल्स इतने आप पढ़े हैं, इसी पे बेस्ड आपके चारों टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी, एसिलेशन वगैरह, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। थैंक यू।